इस वक़्त बहुत ही दिलचस्प मनाज़िर हैं। इमरान खान साहब की कॉल थी और डी चौक पे था जनाब एहतजाज था, पुरअमन एहतजाज और बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की गई थीं। सुबह से कल से खबरें आना शुरू हो गईं, 4000 पुलिस एहलकार इधर हैं, 5000 इधर हैं, 7000 इधर हैं। एफसी को बुला लिया गया, रेंजर्स को बुला लिया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन इस वक़्त जो सिचुएशन है जनाब, वो बहुत ही दिलचस्प है और डी चौक के पूरे अतराफ में, इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया में 3 किलोमीटर का पूरा 3 किलोमीटर का इलाका है। वो सारे का सारा पाकिस्तान के अवाम है, रावलपिंडी के अवाम है, इस्लामाबाद के अवाम है, तलबा हैं, वकला हैं, आम शहरी हैं और एहतजाज हो रहा है। और मुकम्मल तौर पर डी चौक और उसके अतराफ के इलाके इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के कंट्रोल में हैं और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब के सब पहुँचे हुए हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ना उनके हाथ में डंडा है, ना झंडा है, ना पत्थर है और दूसरी जानिब शेलिंग की इंतहा है। शेलिंग और सिर्फ़ शेलिंग हो रही है। अब से कुछ देर पहले साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ़ अलवी साहब ने एक पैगाम जारी किया है। उस पैगाम को सुनिए सबसे पहले तो और क्योंकि सिचुएशन बहुत ही दिलचस्प है, आपको लाइव मनाज़िर भी दिखाता हूँ। लेकिन पहले ज़रा डॉक्टर आरिफ़ अलवी साहब का पैगाम ज़रूरी है, वो सुनिए और बहुत ही अहम। मैं इस्लामाबाद के लोगों से अपील बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामाबाद के लोगों से अपील करना चाहता हूं, पहले तो उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कितने अच्छे और पुरअमन अंदाज से डी चौक की तरफ बढ़ते रहे और अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि मजीद लोगों की जरूरत है, वहां पर आए और उस जगह को मुस्तहकम करें, पुरअमन रहें। पहली मेरी दरख्वास्त यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जलसे करती है, तो डी चौक में लोग निकलें और जो लोग वहां प्रोटेस्टर पहुंचे हैं उनकी मदद भी करें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट कल तक तो जारी रहेगा और जो अब लाहौर में कल होगा उसके लिए भी सेंट्रल पंजाब के लोगों से अपील कर रहा हूं कि सेंट्रल पंजाब के लोग आए, लाहौर को उसी तरह से कामयाब करें जिस तरह से माशाअल्लाह पिंडी को कामयाब किया आपने, जिस तरह से माशाअल्लाह आपने फैसलाबाद को कामयाब किया, जिस तरह से मियांवाली को कामयाब किया, जिस तरह से कराची में कामयाब हुआ। तो मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि ये मौका है हुकूमत को ये बताने का कि हम आपको मानते नहीं है, हुकूमत को ये बात याद दिलाने का कि ये जाली हुकूमत है, हम मैंडेट वापस चाहते हैं और इमरान खान साहब के हुक्म पर आप सब लोग निकल रहे हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पुलिस है जो बदमाशी करती है, लाठीचार्ज करती है और टीयर गैसिंग करती है। मैं मजम्मत करता हूं जो वर्कर्स अरेस्ट हुए, मगर मुझे फख्र इस बात पर है कि खान साहब खुद जेल में, उनकी अहलिया जेल में और आज तीनों बहनों ने गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि ये मामला अब किसी का नहीं है, खान उसका खानदान और खानदान आप भी हैं। हर आदमी पाकिस्तान का इमरान खान का खानदान है, करोड़ों इमरान खान के खानदान है और ये इसी प्रोटेस्ट के जरिए ये हुकूमत जाएगी। तो निकलें और लाहौर के प्रोटेस्ट को भी कामयाब करें, आज इस्लामाबाद और कल इस्लामाबाद को और फिर कल लाहौर को भी कामयाब करें। शुक्रिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी बात पर पूरे उतरेंगे। ये है सूरत हाल जनाब और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि वहाँ पे मौजूद है। सदर अलवी साहब ने इसका बाकायदा तौर पे एक इनवाइट किया है पाकिस्तान के अवाम को, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अवाम को, और ये ऐलान कर दिया है कि ये एहतजाज अब धरने में तब्दील हो रहा है और पाकिस्तान के अवाम, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अवाम डी चौक खाली नहीं करेंगे, ब्लू एरिया खाली नहीं करेंगे और वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। आज रात भी और सुबह भी यहाँ पे रहेंगे और ये जगह नहीं छोड़ेंगे जब तक कि खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर और मरकज़ी क़यादत नहीं आ जाती, तब तक ये यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब आपको सुनवाता हूँ जी राजा अब्बास साहब, सेनेटर राजा अब्बास, उन्होंने विज़िट किया है और वो खुद गए हैं और उन्होंने भी इम्पोर्टेंट ऐलान किया है, ज़रा सुनिए जी। ये गए हैं जनाब, राजा अब्बास साहब हैं। देखिए, पाकिस्तान के अवाम का आईनी एहतजाज करें, इनको इनके हक से महरूम करना ये जुर्म है, आइन के खिलाफ है। और ये जो बहाने ढूंढते हैं गवर्नर राज लगाएंगे, पहले ही मुल्क के अंदर अनअनाउंस मार्शल लगा हुआ है, कहीं जमहूरी, कहीं अवामी हुकूमत नहीं है, कहीं सिविल हुकूमत नहीं है, जो कुछ हो रहा है ये अनअनाउंस मार्शल लॉ है। और गवर्नर राज लगाएंगे तो क्या करेंगे? पाकिस्तान के अवाम सिर्फ ये चाहते हैं
कि यहाँ वो रूल करेगा जो आइन के मुताबिक होगा, जिसको अवाम मुंतखब करेंगे। कोई घुसपैठिया पर हुकूमत नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तानी नेतन्याहू को भी भगाएंगे। पाकिस्तान के अवाम, अल्लाह का राज होगा, अल्लाह की हुकूमत होगी। पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदों के जरिए, अवामी नुमाइंदों के जरिए, न किसी जनरल के जरिए, न किसी जज के जरिए, न किसी ये हसास वक्त है। मैं पूरे पाकिस्तान के जवानों से, माओ बहनों से, हर किसी से कहता हूँ, ये किसी की जाती लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान बचाने की लड़ाई है। पाकिस्तान में जुडिशल को भी हो रहा है, जुडिशल कू हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जज बिके हुए पाकिस्तान के अंदर। कानून के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम की मंशा के खिलाफ फैसले हो रहे हैं। और आप देखें, इन्होंने लोटा बनने की आईनी इजाजत दे दी है कानूनी। ये पाकिस्तान के जज जो है, पाकिस्तान के जज, ये लोटे हैं, लोटे। पाकिस्तान में लोटा राज बढ़े, लोग बिके, लोग लोटे बने, स्टैंडिंग हो, ये कौन सा आइन और कानून इजाजत देता है? पाकिस्तान के आइन की रूह के खिलाफ है। कोई बिके, कोई वोट बेचे। आप कहते हैं कि वोट पार्टी के खिलाफ दे के नाइल हो जाएगा, लेकिन उसका वोट काउंट होगा। एक बिके हुए आदमी का, एक जमीन के मुजरिम का, एक अवाम के मुजरिम का वोट काउंट होगा हरगिज़। अगर उसका वोट ठीक है तो उसको नाइल क्यों किया जा रहा है? क्यों नाइल किया जा रहा है? एक बाम दो वाली कंट्रडिक्शन है। पहले उसको नाइल भी ना करो तो रहेगा वो। लिहाजा आप चाहते हैं कि आइन के अंदर तरमीम हो जाए, दो तिहाई अक्सरियत अपने हासिल करने के लिए। पाकिस्तान के अवाम जूते की नोक पर रखते हैं सारी तरमीम। लिहाजा मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ कि निकले घरों से बाहर, ला ताल्लुक ना रहे, बेतफावत ना रहे। ये पाकिस्तान की बका की जंग है, आइंदा नस्लों की जंग है, हमारी जंग है, अवाम की जंग है। नाते अवाम है, कहते हैं अवाम के पास असला, किसके पास असला? यहाँ पर नाते अवाम है, इन पर शेलिंग हो रही है, बेदर्दी के साथ शेलिंग हो रही है, गैर कानूनी शेलिंग हो रही है। इनका हक है जहाँ चाहे ये एहतजाज करे, आइन इनको इजाजत देता है, कानून को इजाजत देता है। इस्लामाबाद को आप अलग से जजीरा नहीं बना सकते। इस्लामाबाद में अलग कानून, पाकिस्तान में अलग कानून। क्या ये एलीट का इस्लामाबाद है? ये इन बूट चाटने वालों का इस्लामाबाद है? ये पाकिस्तान के अवाम का इस्लामाबाद है। हम सदियों से यहाँ रहने वाले हैं, हमारे अबाओ अजदाद का इस्लामाबाद है, इनका नहीं है कुछ बैठी होगा ये। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम जहाँ चाहेंगे जाएंगे, आइन इजाजत देता है पाकिस्तान का, और हमारा हक है ये। अगर ये हमें टुकड़े टुकड़े भी करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान को गैर कानूनी इल्लीगल हथकंडों के लिए जेल में डाला गया है। इमरान खान को कैद नहीं किया गया, पाकिस्तान को कैद किया गया है। ये हारा हुआ लश्कर, ये बुज़दिल, ये रेत की दीवार है, और आवाम की ताकत के मुकाबले में ये रेत की दीवार नहीं ठहर सकती। जितनी धमकियां दे, जितना शोर करे, जो करे नहीं कर सकते। लिहाजा हम मर्द मैदान है, मैदान में रहेंगे। ये औरतों को गिरफ्तार करते हैं, ये बुज़दिल औरतों को गिरफ्तार करते हैं। कहाँ है? ये कश्मीर है, मकबूजा, ये फलस्तीन है, ये गजा है। ये पाकिस्तान को यहाँ के नेतन्याहू और यहाँ के मोदी मकबूजा कश्मीर, गजा, वेस्टर्न बैंक बनाना चाहते हैं, लुबनान बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह अवाम अपनी ताकत से वो मुक्का बनाएंगे जो उनके जबड़े और मुंह तोड़ देंगे। शैलिंग देखिए हम खाते रहे। देखो ये कोई बड़ा मसला नहीं, हम तो गोली खा सकते हैं। शैलिंग क्या चीज है? ये जवान पाकिस्तान का फ्यूचर है। इन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ा पोटेंशियल है। अगर इन जवानों के हाथ में पाकिस्तान आया, पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। और वेंटी पर लेटे हुए अफ्रीका के पिछुओं के मुकाबले पाकिस्तान की आवाम की है, वो पाकिस्तान के वापस जुल्म नहीं करेगी, पाकिस्तान के वापस ज्यादा नहीं करेगी। फौजी जवान हमारा बेटा है, हमारा भाई है, वो कभी अवाम के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। इंशाल्लाह जो भी रुकावट रास्ते में खड़ी करेंगे, ये रुकावटें अवाम के सैलाब के आगे नहीं जा सकेंगी।
یہ डी चौक के मनाजर हैं जी। डी चौक पे पहुंचे हैं राजा अब्बास साहब, सेनेटर हैं, और उन्होंने गुफ्तगू की, आपने सुन ली। और इसके साथ साथ कुछ और मनाजर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस्लामाबाद को भर दिया गया। कारकुनान पाकिस्तान ये इस वक्त की इस्लामाबाद का रुख किया तो कंटेनर अभी जो है जी मनाजर बहुत ही, ये एक रिपोर्ट है, वही न्यूज़ की रिपोर्ट है। ये ज़रा देखिएगा, अली अमीन गंडापुर, और ये अली अमीन गंडापुर के साथ 10-12 किलोमीटर लंबा काफिला है, 10-12 किलोमीटर लंबा। वही न्यूज़ की रिपोर्ट है, जरा सुनिएगा जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटरवे बुरहान इंटरचेंज जो है वो क्रॉस कर लिया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कटी पहाड़ी के मुकाम पर शदीद शेलिंग जो है वो इस वक्त जारी है। सांस लेना भी दुश्वार है, आंखें भी जल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वर्कर्स यहाँ पर उस शेलिंग का किसी न किसी तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। जो मोटरवे के अतराफ इर्द गिर्द झाड़ियां हैं उनको आग लगाई जा रही है, जिसकी वजह से वो आग का जो धुआं है वो शेलिंग के धुएं के जो असर है वो कम करने की उससे कोशिश करते हैं। या ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के पास जो है वो अर्के गुलाब का स्प्रे है, तो वो अर्के गुलाब का स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन मज़ाहमत का सिलसिला जारी है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि एक बड़ा काफिला जो है वो कटी पहाड़ी से लेकर तकरीबन बुरहान इंटरचेंज से भी पीछे तक ये काफिला मौजूद है, और गाड़ियों की एक लंबी कतार मोटरवे के दोनों अतराफ। हम पैदल सफर करके जो है वो तकरीबन हजारा मोटरवे का जो इंटरचेंज है उससे लेकर ये कटी पहाड़ी तक पैदल सफर करके आए हैं। ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का या इससे भी ज्यादा का फासला बनता है, और 10 से 15 किलोमीटर के फासले तक दोनों अतराफ मोटरवे के ऊपर इस वक्त गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें हाई एस भी है, हाई रूफ गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां भी हैं, और वर्कर्स फुली चार्ज्ड है। एक जो सबसे ज्यादा यहाँ पर बात हमने जब लोगों से बात की, तो जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के जो बयानात हैं कल से, उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है वर्कर्स की जानिब से। वो इंतहाई शदीद गुस्से में नजर आ रहे हैं। और दूसरा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस काफिले को लीड कर रहे हैं। अभी ये काफिला जो है वो कटी पहाड़ी के मकाम पर बुरहान इंटरचेंज से चंद किलोमीटर के फासले से आगे यहाँ पर मौजूद है। इससे आगे फिर अब एक और जो है वो रुकावट होगी। अब तक जो रुकावटें लगाई गई थी वो रुकावटें तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सरबराही में जो काफिला आ रहा था, वो तमाम रुकावटें अब तक दूर करते हुए कटी पहाड़ी तक ये पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे का सफर जब बढ़ेगा तो आपको मजीद अपडेट करेंगे। मोटरवे बुरहान इंटरचेंज से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए वी न्यूज़।